Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the role of the family in socialization. तो socialization as you all know कि कैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, कैसे हमको रहना है, ये सब चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स मतलब कि हमारी फैमिली सिखाती है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, सबसे पहली एजेंसी जो होती है जो हमें सिखाती है सोशलाइजेशन, वो हमारी फैमिली होती है। एक्टिव एजेंसी कहते हैं जिसको, और पैसिव में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्कूल हमें बाद में सिखाता है, हमारे पीयर्स, हमारे फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। ठीक है जी, सबसे पहले होते हैं हमारे पेरेंट्स। तो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं सोशलाइजेशन के? हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं सोशलाइजेशन कि कैसे सोसाइटी में रहना है, कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स मतलब कि हमारी फैमिली हमें सिखाती है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं स्कूल, पीयर ग्रुप एंड कम्युनिटी। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एक्टिव। ठीक है, एक्टिव मेंबर होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? पैसिव में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली मतलब पेरेंट्स। दैट चाइल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड इज दैट ऑफ हिज फैमिली। बच्चे का जो सबसे पहला जो वर्ल्ड होता है, दुनिया होती है, वो उसकी क्या होती है? फैमिली होती है। चिल्ड्रन लर्न्स टू लिव टू मूव। ठीक है, बच्चा यहाँ पे रहना सीखता है, कैसे मूव करना है, ये सब चीज़ें मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द बर्थ छोटी छोटी चीज़ें वो सीखता है। The child's first human relationship are with the immediate members of the family. बच्चे का सबसे पहला रिलेशनशिप अपने फैमिली मेम्बर्स से होता है, चाहे वो उसकी ममा हो, सिबलिंग्स हो, फादर हो या बाकी रिलेटिव्स। कई घर में कोई न्यूट्रल फैमिली होती है, वो तो स्मॉल फैमिली होगी। ठीक है, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, उसमें ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, आगे उनके बच्चे, ये सब क्या हैं? इकट्ठे होकर एक फैमिली बनाते हैं। ठीक है जी, और बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली में रहता है और उनसे ही वो चीज़ें सीखता है, या कह सकते हैं फैमिली ही ऐसा एक एजेंसी है जो बच्चे को सिखाती है। देन family is the foremost and the most important institution that affect the socialization of the child. As I already told you कि जो फैमिली होती है वही बच्चे की सोशलाइजेशन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ है वो भी बच्चा अपनी फैमिली से ही सीखेगा, कोई बुरी चीज़ है वो भी बच्चा अपनी फैमिली से ही सीखेगा। जैसे कि कभी आप सोसाइटी में जाते हो, आप कोई गलत चीज़ कर देते हो, तो सोसाइटी वाले आपको यही चीज़ बोलते हैं कि ज़रूर इसके माँ बाप भी ऐसे होंगे जो ये ऐसा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट वो फैमिली पे ही आते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर अपनी फैमिली में रहता है। सबसे पहले एक्टिव मेंबर्स उसके फैमिली के होते हैं, वहाँ से ही वो चीज़ें सीखता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। देन द चाइल्ड ओपन्स हिज आइज इन द लैप ऑफ द मदर। तो हम सबको पता है कि जो एक बच्चा होता है वो अपनी आँख अपनी माँ की गोद में ही खोलता है। आफ्टर दैट ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद वो फैमिली मेम्बर्स के कॉन्टैक्ट में आता है और अपनी फैमिली मेम्बर्स से वो लैंग्वेज सीखता है, कुछ बिहेवियर्स सीखता है। तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है। दस फैमिली इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। तो इतने से आपको समझ आ गया होगा कि फैमिली क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंसी है बच्चे की सोशलाइजेशन में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन इन होम कॉन्टेक्स्ट। जो फैमिली है उसका पहला स्कूल होती है। ठीक है, उसकी जो ममा है, मदर है, उसकी लविंग टीचर होती है, और फैमिली इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है जी, ये सब आपको पता लग गया। फिर सेकंड चीज़ जो बच्चा सीखता है वो होता है अपने फैमिली मेम्बर्स से बिहेवियर सीखता है, कैसे हमें एंग्री होना है, कैसे स्माइल करना है, स्क्रीम करना है, अपनी आर्म्स, लेग्स और हैंड्स को कैसे मूव करना है, ये सब चीज़ें आप वो फैमिली मेम्बर से सीखता है धीरे धीरे। ठीक है, देन बच्चा जो है सबसे ज़्यादा टाइम अपना घर में ही स्पेंड करता है, अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, और बहुत सारी हैबिट्स सीखता है और बिहेवियर सीखता है। ठीक है, अगर रोल आ गया ना तो याद रखना ये सब चीज़ें ही उसमें आएंगी। ठीक है, रोल क्या है कि बच्चा वहाँ से हैबिट सीखता है, बिहेवियर्स सीखता है। ठीक है, रिस्पॉन्सेस देना सीखता है, ये रोल है फैमिली का सोशलाइजेशन में। देन बच्चा और क्या सीखता है जो सोशलाइजेशन में हेल्प करेगा? लव सीखता है, सिंपैथी, कैसे हमें सिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखाना है सामने वाले को।
कोऑपरेशन सीखता है कि कैसे हमें दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, टॉलरेंस कैसे बर्दाश्त करना है कुछ चीज़ों को, ठीक है। ये सब चीज़ें बच्चा अपनी फैमिली से ही सीखता है, ठीक है, कोई बाहर वाला नहीं सिखाएगा उसको आके। देन द चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स, बहुत सारे आइडल्स, कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, सबसे पहले फैमिली में ही होते हैं, ठीक है। कोई भी त्यौहार हो बच्चा अपने घर में ही मनाता है, तो वहीं से ही वो सीखता है कि किसी चीज़ को कैसे मनाना है, उसके क्या रिचुअल्स हैं, कैसे करना है, ठीक है। देन चाइल्ड विल लर्न हाउ टू ट्रस्ट करना सीखेगा, भरोसा करना सीखेगा, ठीक है, फ्रेंडशिप करना सीखेगा दूसरों से, एंड फाइंड द कंफर्ट विद अदर्स एज वेल, ठीक है। देन टीचिंग सोशल नॉर्म्स एंड एथिक्स, जितने भी एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है, ठीक है। देन इंट्रोड्यूसिंग वेरियस सोशल स्पेसेस मीन्स बहुत सारी सोशल स्पेसेस हैं जो बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी में कैसे लोग उसके लिए सही हैं, ठीक है। प्लेग्राउंड में जाओगे तो कैसे उसको वहाँ पे बिहेव करना है, ठीक है, किसी भी जगह पे जाना है, चाहे अपने रूम में ही जाना है, चाहे स्कूल में वो जाता है, कैसे उसको बिहेव करना है, उसको कैसा अपना एटीट्यूड रखना है, ये सब सिखाना उसकी फैमिली का काम होता है, ठीक है जी। देन टीचिंग पोलाइटनेस, बच्चे को पोलाइटनेस सिखाना फैमिली का काम होता है। देन बच्चे को हैबिट्स सिखाना, उसको वैल्यूज़ सिखाना, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ हो, रिलीजियस वैल्यूज़ हो या कल्चरल वैल्यूज़ हो। देन रूल ओबेइंग सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, ठीक है। स्कूल्स में तो चलो आपकी टीचर डांट फटकार करके आपको समझा देगी, बट इन एक्चुअल जो बच्चा सबसे पहले सीखता है वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। देन मॉनिटरिंग चाइल्ड सोशलाइजेशन, कि पेरेंट्स का यही काम होता है कि बच्चा अगर सोसाइटी में जा रहा है तो उसको मॉनिटर करे कि कहीं वो कोई गलत चीज़ तो नहीं सीख रहा, अगर सीख रहा है तो उसको समझाया जाए कि बच्चे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। देन गिविंग वार्निंग इफ द चाइल्ड मेक्स मिस्टेक्स, कि एक पेरेंट्स ही होते हैं, एक फैमिली ही होती है जो बच्चे को बताएगी कहाँ उसकी गलती है और उसको वार्न करेगी कि आगे से नहीं करनी ये गलती, ठीक है। देन बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, तो फैमिली प्रोटेक्टर होती है एक बच्चे की। देन बिकमिंग अ मोटिवेटर, टाइम टू टाइम मोटिवेट भी फैमिली ही करती है, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा आपको मोटिवेट, ठीक है। देन द लास्ट इज बिकमिंग फाउंडेशन फॉर रिलीजियस एजुकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि बच्चा जो अपने घर से सीखता है वैसा ही करेगा, तो जैसा रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, कई बार कैसे होते हैं, कोई घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बहुत भेदभाव करते हैं रिलीजन्स को लेकर, तो बच्चे को जब वो स्कूल में जाता है अलग अलग बच्चों से बातचीत करता है, कोई अलग सोसाइटी से आता है, किसी का कोई रिलीजन है, तो वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज वो अपने घर से सीख के आया है कि हमारा रिलीजन सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, ठीक है, और आपका इतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ अगर घर में सिखाई जाएगी तो बहुत ही गलत चीज़ है और बच्चा वही सीखेगा और वही जाके स्कूल में करेगा। इसलिए रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ये पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चे को सिखाया जाए, ताकि जब वो सोसाइटी में जाए तो कोई उसको गलत ना बोले या वो किसी को जाके गलत ना बोले, ठीक है जी। और ये था रोल ऑफ द फैमिली इन सोशलाइजेशन, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।